आज हम देखते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण का दूसरा लेक्चर, जिसमें आपको पीएच मान तथा पीओएच मान व H+ व OH- आयन की सांद्रण से रिलेटेड कुछ आंकिक क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिएगा पहला आंकिक क्वेश्चन। जो आंकिक क्वेश्चन पहले लेक्चर में बताए गए हैं, इनसे दूसरे टाइप के आंकिक क्वेश्चन होंगे, तो आप नोट जरूर करिएगा। जो भी आप नोटबुक बनाए हैं उसमें लिखिएगा जरूर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि किसी विलयन में H+ का सांद्रण 2 × 10⁻⁶ है, तब pH व pOH के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेंगे। किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रण 2 × 10⁻⁶ है, तब pH व pOH के मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे। इसके पहले जो आपको क्वेश्चन बताया गया उसमें H+ की वैल्यू लिखे होता था 1 × 10⁻⁻⁻ के रूप में या 10⁻⁻⁻ के रूप में। अर्थात यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होती थी वो होती थी 1, या मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू नहीं होती थी, सीधी संख्या 10 की पावर के रूप में लिखी हुई। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो किसी संख्या का मल्टीप्लाई है। तो जब कभी भी किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा क्वेश्चन में, तो दूसरे टाइप से लिखते हैं और उनमें हमको लाग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लाग की। तो जरा देखेंगे। आंसर H+ का सांद्रण दिए है 2 × 10⁻⁻⁶। इकाई आप जानते होंगे मोल प्रति लीटर, या पेपर में आपको इकाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप इकाई याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर। तो हमें पता है H+ व pH में संबंध। H+ = 10⁻⁻⁻pH। आप देखिए H+ की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो 2 × 10⁻⁻⁶ = 10⁻⁻pH। अब देखिएगा, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं वहां पर संख्या थी 1, या संख्या में कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, वैल्यू लिखी होती थी पावर के रूप में सीधी सी बात। तो हम लोग बेस की तुलना कर देते थे, लगी हुई घाती समान आती थी तो pH मान निकाल लेते थे। अब यहाँ पर संख्या मल्टीप्लाई में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा log 2 × 10⁻⁻⁶ = log 10⁻⁻pH। थोड़ा और देख लेंगे। यहाँ पर हमने बेस कुछ नहीं माना है, लेकिन आप जानते हैं जो हमें किताबें दी जाती हैं और किताबों में लॉगरिथमिक सारणी होती है जो बेस टू द 10 में दी होती है। तो यहाँ पर बेस टू द 10 मान लेंगे, तो बेस टू द 10 और इसकी भी वैल्यू बेस टू द 10 कर लेते हैं। अर्थात दोनों पक्षों का लॉग हमने समान कर दिया। जब दोनों पक्षों का लॉग समान कर लेंगे तो इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लॉग ये संख्या मल्टीप्लाई में है इस संख्या के, तो लॉग के 3 फार्मूले याद रखेंगे जो आपके क्वेश्चनों में लगेंगे। पहला फार्मूला होता है log m × n = log m + log n। दूसरा फार्मूला होता है log m की पावर n = n log m।
तीसरा फार्मूला log m बटे n बराबर log m माइनस log n का। इन तीनों फार्मूलों को आप लिख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर log m इंटू n के रूप में संख्या लिखी हुई है, तो log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू आएगी log 2 बेस 10 प्लस log 10 की पावर माइनस 6 बेस 10। इसमें log m की पावर n का तो आएगा माइनस ph log 10 बेस 10। अब log 2 बेस 10, log 2 की वैल्यू पेपर में दिए होगा, अगर पेपर में नहीं दिए हैं तो आप याद कर लेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 प्लस log m की पावर n से इसको खोलेंगे तो आएगा माइनस 6 log 10 बेस 10 बराबर माइनस ph log 10 बेस 10। कैलकुलेशन करते 0.3010 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन जाएगा माइनस 6। यहाँ पर देखते हैं जब कभी भी किसी संख्या का और बेस समान हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। हम आपको आगे बताएंगे वैल्यू 1 क्यों हो जाती है, पर इसको देख लेते हैं। log 10 जो संख्या है उसी का बेस लिखा हुआ तो वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर माइनस ph। फिर से वहां पर जो संख्या है उसका बेस भी वही लिखा हुआ है तो वैल्यू हो जाएगी 8। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 0.3010 माइनस 6 बराबर माइनस ph। अब ph को पहचान करके इधर लाते हैं, ये संख्या उधर ले जाएंगे। ph पहचानकर होगा तो संख्या माइनस में है तो आएगी प्लस में, तो आ गया ph बराबर, ये संख्या माइनस में जाएगी तो प्लस में, और ये संख्या हो जाएगी माइनस में 0.3010। अब 6 में इसको घटा लेंगे तो घटाने के लिए आप अलग से देख लीजिएगा, 6 यहाँ पर लगा लेते हैं 0.0000 पॉइंट। अब इसको घटाना है तो 3010 घटाएंगे तो हमें पता है 0 में 0 चला जाएगा, आएगा 0। अब 0 में 1 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में चला गया, ये आएगा 9। फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में 0 जाएगा 9, 9 में 6 जाएगा आपका, 9 में 3 जाएगा आपका आएगा 6। यहाँ बचा हुआ था 5 तो ये आ जाएगा 5। तो वैल्यू आपकी निकल कर क्या आई, pH बराबर 5.6990। तो अर्थात pH मान आपका निकल करके आ चुका है 5.6990। अब pOH मान भी हमको फाइंड करना है। pOH मान फाइंड करने के लिए देखेंगे pH प्लस pOH बराबर 40। pH मान अभी आपने ज्ञात किया 5.6990 प्लस pOH बराबर 14। तो pOH बराबर आएगा 14 माइनस 5.6990। अब 14 में घटा लेंगे इसको तो घटाने का तरीका फिर से वही 14.0000 दशमलव 5 पहले लिखा और 5 के लिए दशमलव के बाद लिखा है 6990। 0 में 0 जाएगा 0। अब 0 में 9 जाएगा तो हम लोग इससे हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में 9 जाएगा तो ये आएगा 1। इसके पश्चात 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 6 जाएगा आएगा 3। अब यहाँ पर बचा हुआ 13 में 5 जाएगा तो आएगा 8। तो अर्थात pOH मान निकल करके आया आपका 8.3010। तो आपने देखा आपके दोनों मान निकल करके आए। pH मान आपका निकला 5.6990, pOH मान निकला 8.3010। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो संख्या है और उसका आधार अगर समान है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। अभी आपने देखा, इसको नोट कर लिख लेंगे कि
एक जगह लिखा हुआ था log 10 बेस 10 और इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी। ये होता कैसे है? आपको पता होगा कि जब कोई भी 10 की पावर 1 लिखी होती है तो उसकी वैल्यू 10 ही होती है। इसको अगर हम लोग घात के रूप में लिखते हैं, log के रूप में लिखते हैं, तो वैल्यू कैसे आएगी? तो इसको लिखने का तरीका होता है log, जो बराबर में लिखा होता है इसको यहाँ पर करते हैं, जो इस पर आधार लिखा होता है ये आधार में आ जाता है, बराबर में होता है 1। तो अर्थात जो बराबर में संख्या थी वो संख्या यहाँ पर आई, जो आधार था वो आधार है, और जो पावर में होती है वैल्यू आई 1। इससे दूसरा क्वेश्चन इसे इस तरीके से लिखा हुआ है कि 10 की पावर 2 बराबर 100। हमें पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको लिखने का तरीका log 100 बेस 10 बराबर 2। थोड़ा सा और देख लेंगे। बताइए, इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, क्या आएगा log 10 की पावर 2 बेस 10। इसको साथ में log m की पावर n से क्या आएगा 2 into log 10 बेस 10। हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1, तो आएगा 2। तो बात वही लिखी है कि log 1000 बेस 10 log 100 बेस 10 बराबर 2। यहाँ पर देखिएगा log 10 की पावर 2 बराबर 100। तो जो वैल्यू पावर में होती है वही हमारी वैल्यू निकल करके आ जाती है। जो वैल्यू पावर में होती है वही वैल्यू हमारी निकल करके आ जाती है। तो आप याद रखेंगे, जब कभी संख्या समान हो और उसका आधार भी समान हो तो वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे पीएच मान का, और इसमें भी हमें log की फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, मान लीजिए आपको देता है H प्लस का सांद्रण है 5 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर। तो pH व pOH का मान फाइंड करता है। मतलब यहाँ पर H प्लस का सांद्रण देता है 5 इंटू 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। तो आपसे पूछता है pH तथा pOH का मान। फिर से देखेंगे यहाँ पर कि जो अभी मल्टीप्लाई में है वो संख्या है। तो एक बात तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई में 1 के अतिरिक्त कुछ लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5 कुछ भी लिखा है, तो आपको log की जरूरत जरूर पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? log की। तो जरा देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने H प्लस की वैल्यू लिखी कि H प्लस बराबर 5 इंटू 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। आप H प्लस व pH का फार्मूला लगाएंगे तो होता है H प्लस बराबर 10 की घात -pH। H प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10 की घात -5 बराबर 10 की घात -pH। अब देखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में संख्या है, यहाँ पर डायरेक्टली बेस बराबर नहीं है, तो हमें दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का log लेने पर दोनों पक्षों का log लेंगे तो आएगा log 5 इंटू 10 की घात -5 बराबर log 10 की घात -pH। अब जो हमने log लिया उसमें बेस कुछ नहीं माना। आप बेस क्या मानेंगे? 10। जब दोनों पक्षों पर log लिया जाए तो बेस 10 मानेंगे। क्यों बेस 10 मानेंगे? क्योंकि हमें पता है जो लॉगरिथमिक सारणी हमारी किताब में दी होती है वो बेस टू द 10 में दी जाती है। किसमें दी जाती है? बेस टू द 10 में। दोनों पक्षों पर बेस टू द 10 कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे बेस टू द 10। आगे सॉल्व करेंगे इसको। log m into n, ये फार्मूला लिखा हुआ है log m into n का फार्मूला था log m plus log n। तो उससे इसको खोल देंगे तो आएगा log 5 बेस टू 10 प्लस log 10 की पावर -5 बेस टू 10 बराबर लिखा है log m की पावर n, तो आएगा -pH
log 10 बेस 10। अब log 5 की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन log 5 को आप 10 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा log 10/2 बेस 10 प्लस log m की पावर n से इसको खोलेंगे तो आएगा -5 log 10 बेस 10 बराबर -ph। अब देखिए जो संख्या लिखी हुई है उसी का बेस लिखा हुआ वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। अब यहाँ पर log m/n का फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला लिखा है log m/n का, log m माइनस log n तो हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -5 इनटू, फिर से संख्या और बेस समान है तो वैल्यू हो जाएगी 8। ph का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा -ph। आगे सॉल्व करते हैं, फिर से संख्या और बेस समान है, वैल्यू हो गई 1 माइनस log 2 की वैल्यू पता होगी 0.3010। या कभी कभी पेपर में आपको दे भी देगा कि वैल्यू कितनी होती है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। अगर नहीं देता है तो आप याद रखेंगे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 माइनस 5 बराबर -ph। फिर से माइनस की संख्या ph में है तो इसको 95 करेंगे तो माइनस का ph आएगा प्लस में तो आएगा ph बराबर, इसको उधर 95 करेंगे तो 5 प्लस में जाएगा, ये संख्या प्लस में जाएगी और ये 1 चला जाएगा माइनस में, तो 5 में 1 जाएगा। आपको पता है 5 में जब 1 जाता है तो बचता है 4, तो आपका आएगा 4 प्लस 0.3010। आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर 4 में संख्या जुड़ जाएगी तो आपको pH बराबर निकलेगा 4.3010। ये आपका pH मान निकल करके आया। pH मान फाइंड कर लिया, अब आपको फाइंड करना है POH मान। तो रिलेशन पता है pH प्लस POH बराबर 14। pH की वैल्यू पुट करिएगा तो आएगा 4.3010 प्लस POH बराबर 14। POH बराबर 14 माइनस 4.3010। अब घटाने का तरीका देख लेंगे, जो डायरेक्टली घटा सकता है डायरेक्टली घटा ले, जो ना घटा पाए तो देखेगा 14 जितने पॉइंट लगे हों उतने आप जीरो बढ़ा लीजिएगा। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 संख्या लिखी है, 4 जीरो आप बढ़ा लेते हैं। इसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट लिख दीजिए, जो पॉइंट के पहले संख्या लिखी हुई है उस संख्या को पॉइंट के पहले लिखिए, जो पॉइंट के बाद संख्या लिखी हुई है उस संख्याओं को बाद में लिखिए। 3010 घटाने का वही सिंपल सा तरीका कक्षा 2-3 में सीखा होगा कि 0 में 0 जाएगा 0, अब 0 में 1 तो जाएगा नहीं तो आप हासिल लेंगे तो 14 ले जाकर जाएंगे 14 10 के रूम में प्रवेश करेगा। अब 10 के रूम में तो 10 में 1 जाएगा तो आपका आएगा 9, तो आप 9 बचा, 9 में 0 जाएगा 9, फिर 9 बचा, 9 में 3 जाएगा तो आपका आएगा 6। अब 14 में चूंकि आप एक हासिल दे चुके हैं आपको बचा होगा 13 में 4 जाएगा तो आपका आएगा 9। तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आएगी कि POH मान बराबर निकला 9.69990। तो अर्थात आपके दोनों मान निकल के आए, pH मान और POH मान। इन दोनों को आप ऐड भी कर लेंगे pH और POH को तो दोनों का योगफल 14 निकलेगा। एक अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो जरूर कॉपी में सॉल्व करिए, और जो अलग टाइप के क्वेश्चन हो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल में जाइएगा और नीचे लिंक में भेज दीजिएगा, कमेंट में भेजिएगा, उनके क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है कि pH मान 0 है। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में, ये इस क्वेश्चन ने 2-3 बार रिपीट किया है। तो देखिएगा
मान क्वेश्चन देता है pH बराबर 0 तो H प्लस व OH माइनस का सांद्रण ज्ञात कीजिए। सांद्रण ज्ञात कर। pH मान 0, pH मान आपको चाहे जितना दे दे, चाहे pH मान 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी दे, आप रिलेशन वही लगाएंगे। तो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। हमें पता है H प्लस बराबर रिलेशन होता है 10 की पावर माइनस pH, ये रिलेशन होता है। अब H प्लस की वैल्यू तो आपको दिए हैं, वैल्यू किसकी दी है pH की, pH की वैल्यू कितनी है 0, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH की वैल्यू कितनी है 0, तो आएगा 0। अब 10 की पावर माइनस 0 आ चुका है, आप देखेंगे इसको। अब बताइए 10 की पावर माइनस 0, या तो हम लोग आंसर यही लिखते हैं मोल प्रति लीटर, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। हमें पता है जब कोई संख्या माइनस क्यू में इसकी पावर होती है वो बटे में लिया है, तो आपका आ जाएगा 8/10 की पावर 0। ये आप जानते होंगे, इधर देख लीजिए, इसे लिखा होता है 1/x, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1। लिखा होता है 1/x स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ 10 की पावर माइनस 0, तो ये आ जाएगा 8 बटे और जो संख्या है उसकी पावर 0। अब आपको ये भी पता होगा कि किसी भी की संख्या 0 होती है तो उसका मान होता है 1। कितना होता है 1। देखेंगे 8/10 की पावर 0, चाहे जितनी भी संख्या लिखी हो, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। तो कर देंगे 1/1, तो आपका H प्लस बराबर निकलेगा 1 मोल प्रति लीटर। तो आप चाहे ये आंसर लिखिएगा चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों आंसर सही है। अब ये देख लेते हैं कि किसी भी की संख्या 0 होती है तो उसका मान 1 क्यों होता है। देखेंगे यहाँ पर जरा नोट कर इसको लिख लेंगे। मान लीजिए आपकी वैल्यू लिखी है x की पावर 0, अब इसका मान हमने 1 लिख दिया। जहां पर x कोई संख्या है या x कोई चर है या कोई अचर है, कुछ भी है, हम x की पावर 0 को इस टर्म में ले सकते हैं, x की पावर m माइनस m। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं कि m की पावर m माइनस m में m जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी 0। तो चाहे x की पावर 0 लिखें या x की पावर m माइनस m लिखें, बात एक ही है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m बटे x की पावर m। अब x की पावर m से x की पावर m कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई 8। तो याद रखेंगे आप कि किसी भी की संख्या है और उसकी पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है 1। इस तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा था 10 की पावर 0 थी, तो वैल्यू हमने कितनी लिखी 1। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मोल प्रति लीटर। अब हमें OH माइनस का भी सांद्रण ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए देख लेंगे। अभी हमने निकाला H प्लस का मान 1 निकला। हमें रिलेशन पता है H प्लस इंटू OH माइनस की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये आपको जल के आयनिक गुणनफल में पढ़ाया गया था कि H प्लस इंटू OH माइनस के गुणनफल का मान होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अब H प्लस का सांद्रण आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू OH माइनस बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो आपका निकलेगा OH माइनस बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। 1 का बचाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से 1 होता है, तो आपका निकलेगा OH माइनस बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मोल प्रति लीटर। अर्थात OH प्लस का सांद्रण आपका निकला था 1 मोल प्रति लीटर और OH माइनस का सांद्रण निकला 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मोल प्रति लीटर। अब आपको बता दें, जब हमारा लेक्चर तीसरा स्टार्ट होगा तो उसमें जो एक अदर टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है pH मान का, वो बताया जाएगा। और कुछ पदार्थ होते हैं जैसे
जल होता है, समुद्री जल होता है, रक्त होता है, दूध होता है, इसके बाद इमली होती है, इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उनके पीएच मान बताए जाएंगे। उनको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा कि इनका पीएच मान कितना होता है, और जो अदर टाइप का क्वेश्चन बचा है वो बताया जाएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पीएच मान, H+ के मान और OH- के मान के न्यूमेरिकल होगा उसका अगला टर्म पढ़ेंगे आप कल। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय महंत सर उसको देखते रहिए। धन्यवाद।